हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के दिन। कल मंडे है और यूएस फ्यूचर ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, लेकिन हमने भी एक अच्छा मार्केट देखा और हमारी क्लोजिंग भी कोई बुरी नहीं हुई है। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि कितना स्कोप और बाकी है अपसाइड के लिए, ये बहुत सारे लोगों को सवाल होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यार मिस हो गया, गैप अप अगर हो गया तो हमारा मिस हो जाएगा, कैरी करना चाहिए था, अभी गैप डाउन हो जाएगा मॉर्निंग में तो आप बोलोगे थैंक गॉड मैंने कैरी नहीं किया। तो ये फीलिंग से पहले बाहर निकलिए। ये बचपना है, मार्केट में हम करते हैं बहुत साल तक, ठीक है, ओके है, लेकिन एक समय बाद समझना पड़ेगा कि जो हम करते हैं उसी का हमको रिजल्ट मिलेगा। और कई बार हम करते हैं बुरा रिजल्ट मिलता है, कई बार हम कुछ करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मत करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि यार आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इट्स ओके फाइन। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप साइड में हो और आपके पास पूरा मौका है मंडे को ट्रेड करने का, ठीक है, सबसे पहली चीज़ है। क्योंकि मैंने भी कैरी नहीं किया तो आई एम फाइन, आई हैव मिस्ड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद भी कंपाउंडिंग कैन बी डन। आई हैव कंपाउंडेड माई रिटर्न 100 टाइम्स प्लस, ठीक है, पॉसिबल है ये सब बड़े बड़े जैकपॉट मिस करने के बाद भी। अब पॉइंट सिंपल है यहाँ पे कि क्या गैप अप को चेस करना है या नहीं करना है। मेरा सिंपल पॉइंट है कि गैप अप होगा, कितना होगा अभी हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यूएस फ्यूचर ग्रीन में है, मतलब यूएस मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है। यूएस फ्यूचर मॉर्निंग में कैसा होता है उस पर डिपेंड करेगा। क्रूड ऑयल $113 पे आ गया, 103 104 के आसपास था, वहाँ से जंप मार के वापस से ऊपर चला गया है, जो कि अच्छी न्यूज़ नहीं है एटलीस्ट इंडियन मार्केट के लिए। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी हमेशा बढ़ते हैं जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। आप गैस भी देखेंगे, क्रूड ऑयल भी देखेंगे, दोनों बढ़े हैं। डॉलर थोड़ा गिरा है और रुपी अभी भी कमज़ोर है, तो रुपी रिकवर नहीं हो रहा है। मतलब एफआईआईज हो सकता है कैश में अभी भी बेचते रहें हाई लेवल पे। तो अगर गैप अप होता है तो उसको चेज नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरा पॉइंट सिंपल है कि मैं अब टॉप पकड़ने की कोशिश करूंगा। बॉटम मैंने 51 5200 पे पकड़ा, आप देख सकते हैं जाके पूरी दुनिया वहां से 14,000 बोल रही थी, मैंने बोला नहीं, एक बाउंस तो आने दो, 15 700 800 900 जिधर भी जाएगा वहां पे शॉर्ट बनेगा। अब हम शॉर्टिंग एरिया पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दुनिया लॉन्ग होना चाह रही है, तो एक दो दिन वो दुनिया बाय द डिप करेगी, लेकिन जैसे ही आपका एक प्राइस एक्शन दिखाएगा, कंफर्म करेगा कि वो लोग फेल हो रहे हैं, तब मैं शॉर्ट करूंगा। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, नाउ आई एम वेटिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, नॉट गोइंग लॉन्ग। ठीक है, 200 आएगा या 300 पॉइंट की रैली आ जाएगी, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 16,000 से वापस से 15,000 और 14,000 की जो आप मूव पकड़ोगे उस पर आप 100x बना सकते हो। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप पकड़ो वो पूरा मूव, हो सकता है 5x 10x बन सकता है, पॉसिबल है ऑप्शन बाइंग में। तो यहाँ पे ये आपको लॉजिक लगाना है। तो फिलहाल जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी थी। अगर आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी 160 पॉइंट के आसपास ऊपर है, और जो निफ्टी की क्लोजिंग है 700 पे हुई है। 700 से अगर 160 आप 860 870 पे क्लोजिंग दे सकते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 900 के आसपास, 16,000 के आसपास और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ से सडनली कभी भी यूएस फ्यूचर के गिव अप करने से एक बड़े रेड कैंडल का खतरा बढ़ जाएगा। अब पॉइंट है कि बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में 34,300 34,500 एरिया में रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 34,200 300 जैसे पहुंचेगा वहां से आप कॉल सेलिंग वाले स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, थोड़ा सा देख के समझ के। मेरा ये कहना है कि ये बेटर रहेगा। और जैसे जैसे हम 15,900 के पास आएंगे तो 16,000 16,100 200 के कॉल्स वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ऑलरेडी जो भी अनवाइंडिंग हुई है वो 16,000 के नीचे हो रही है, 16,000 के ऊपर अभी भी लोगों को चांस पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो मतलब वहाँ पे लोग कॉल सेल करके बैठे हुए हैं अगले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो ये फिलहाल व्यू है। यूएस फ्यूचर की पॉजिटिविटी ठीक है, लेकिन यील्ड्स 10 ईयर की है वो ऊपर जा रही हैं। क्रिप्टो ने वीकेंड में ही एक कह सकते हैं कि फेक अप मूव दिखाने की कोशिश की, उसके बाद वापस से वहाँ से नीचे गिर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये वीकेंड में वो रिटेलर सेंटिमेंट फिर से टॉपिश हो जाए और हम वहाँ पे आप हायर लेवल पे गैप अप पे सेलिंग देखें। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। और क्रूड ऑयल पे नज़र रखिए, $113 इज़ नॉट गुड। 105 के नीचे आने पे ही आपको रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा आपके पेंट स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स, ये हमेशा से प्रेशर रह सकते हैं क्योंकि ऑयल ऊपर गया है। और आपका जो बैंकिंग इंडेक्स है वो भी प्रेशर में रह सकता है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फेड बिल्कुल भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। और कमोडिटी प्राइस में स्पेशली क्रूड और गैस अगर नहीं कम होते हैं तो एक मेजर पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। और इस महीने जुलाई में अगले हफ्ते आपको मिलेगा जॉब्स का डेटा, फ्राइडे को मिलता है जॉब्स का डेटा। तो अगले हफ्ते जो जॉब का डेटा आएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें हम फिर से देखते हैं इन्फ्लेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट है और जो जॉब्स कितनी ग्रोथ हो रही है वो कमज़ोर आता है, अभी अभी स्ट्रॉन्ग में मार्केट खुश नहीं होगा या दुखी नहीं होगा, कमज़ोर नहीं आना चाहिए। कमज़ोर आया तो ये हो जाएगा कि रेट हाइक के कारण रिसेशन हो रहा है, और रिसेशन
मतलब विथ हाई इन्फ्लेशन इज़ ए वेरी बिग प्रॉब्लम, और ये मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस हैं इस बार भी। तो जॉब डेटा हो सकता है डिसअपॉइंट करे, उसके बाद जो प्राइसिंग है, वेज इंक्रीजेस हैं वो चल ही रहे हैं क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन भी उतना नहीं है, और तो ये एक प्रॉब्लम बनी है। उसके बाद इन्फ्लेशन डेटा जो आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारी चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। जुलाई और अगस्त और कठिन रहने वाले हैं। जिन लोगों को लगता है बॉटम बन चुका है तो आपको सरप्राइज़ करेगा मार्केट, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब तक ये रशिया का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, जब तक क्रूड ऑयल 105 100 के नीचे सस्टेन नहीं होता ब्रेंट क्रूड, और जब तक आपका फेड एक भी डेटा के बाद पॉजिटिव बातें नहीं करता है, तब तक मार्केट बॉटम नहीं करेगा। और फेड को खुद नहीं पता कि अगले कितने महीने लग सकते हैं, और फेड ने खुद कहा है कि हो सकता है 1% का भी रेट हाइक बीच में करना पड़े। तो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक तो बहुत ज़्यादा चांस से होगा। 1% ना कर दे फेड, ये बहुत बड़ा रिस्क है मार्केट पे, क्योंकि तब मार्केट फिर से बहुत बुरा गिर सकता है। तो ये मेरा व्यू था मार्केट के बारे में, कल से क्या हो सकता है। और आईटी जो है थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन क्योंकि नैस्डैक ने बाउंस किया है तो आईटी हो सकता है गैप अप करे, लेकिन हायर लेवल पे उस पर भी सेलिंग मिलेगी। तो मेरा कहना है कि एक अच्छा आपको बाउंस मिलेगा जहाँ पे हो सकता है कि हायर लेवल पे कॉल सेलिंग आपको एग्रेसिव दिखे 1-2 घंटे बाद। और ये मेरा स्ट्रैटेजी भी रहेगा कि मैं फोकस करूँगा अब टॉप पकड़ने में, ना कि बाय द डिप करने में, क्योंकि बाय द डिप करने वाला समय मेरे हिसाब से 15,200-300 पे था, जहाँ पे हमने पकड़ा बॉटम, बहुत अच्छे से पकड़ा। सबको बताया भी अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप नहीं हैं तो वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा लिंक, चेक करिएगा। तो पॉइंट ये है कि यू हैव टू नाउ थिंक अबाउट सेलिंग द बाउंस, नॉट बाइंग द डिप। बाइंग द डिप आप कर सकते हो अगर छोटी डिप आए तो, अगर बड़ी डिप आएगी तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइंग टू एग्जिट। तो ज़्यादातर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा व्यू है। थैंक यू वेरी मच गाइज। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, ताकि उनको पता चले, वो फिर से ना फंसे। हर बार फंसते हैं, हर बार मैं बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने अभी तक सारे टॉप पकड़े हैं, आप अगर ना माने तो 16,800 वाला और 17,000 वाला, जो 18,200 वाला जो HDFC का फेक वाला था, सारे पकड़े हैं। और मुझे लगता है कि इस बार 16,100-200 पे कहीं पे टॉप बनना चाहिए। उसके बाद फिर से हम जाएं, रिटेस्ट करें 15,000 या फिर 14,500, और फिर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाते हैं, ज़्यादा नया लो जो लो बने वो बहुत ज़्यादा नीचे ना बने, और उसके बाद अगर हम बाउंस हो जाते हैं तो पॉजिटिव साइन है। अगर लो फिर से 1000 पॉइंट नीचे बनता है, मतलब 14,200 के आसपास, तो फिर समझ लो आप कि हम अभी भी नीचे स्लाइड करेंगे अगले 2 से 3 महीने। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है जो भी मैं वीडियो डालता हूं, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अनसब्सक्राइब दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए, फिर बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। ये कुछ यूट्यूब में प्रॉब्लम है तो उससे आप बच जाएंगे। थैंक यू मच गाइस, सी यू सून।